हाँ उस साल से। आपका छोटा भाई था, कितनी उम्र? उसकी 42 साल के आसपास। और आपके बेटे की जी कितनी उम्र थी? 35 साल 35 साल यहाँ जो और बच्चे हैं? हाँ जी बच्चे थे। कितने बच्चे हैं? आपके पास दो लड़के हो रहे हैं। आपके 2 लड़के हैं और उस भाई के? उसके एक लड़के की जी। और अपने वाला भाई के? उसके बाद कुछ 2 लड़के 14 साल 12 साल और 11 साल। तमर जी, आज आप मंडेपली और सांड गांव में गए हैं, पीड़ितों का दर्द बांटा है। जहरीली शराब की वजह से यमुनानगर इलाके में और ख़ास तौर से मंडेबरी आसपास के गांव में और सारण गांव में आज हम सारे साथी होकर के आए। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भाई आदर्शपाल जी, गगनदीप जी, हमारे सुमित हिंदुस्तानी जी, भाई संजीव जी, भुंटर जी, हमारे भाई सुंदर जी, साथी विनायक जी और तमाम पूरी पार्टी का डेलीगेशन आज गया। और जैसा आप सब जानते भी हैं कि अवैध शराब का धंधा वो हरियाणा में वैसे तो हर जगह ही पनप रहा है, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके हैं ख़ास तौर से उस पे अगर हम गौर करें तो नशे का प्रचलन वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। पिछले अगर 8-9 सालों की बात करें, पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब लोग आज गांव में भी ये चर्चा है कि पंजाब से ज़्यादा नशा वो अब हरियाणा के अंदर है। चाहे वो चिट्टा हो, स्मैक हो, जहरीली शराब हो, किसी तरीके का भी नशा करें, इंजेक्शन की बात हो, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस नशे ने वैसे तो लाखों जान ले ली, लेकिन अगर हम जहरीली शराब की बात करें तो पिछले 7 साल में 500 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हुए। और ये और ज़्यादा सोचने का विषय तब बन जाता है जब इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी संलिप्तता पाई जाती है। आज एक घर में जब हम गए तो जिस तरीके से माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ देखते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो इनमें से 70-72 साल से लेकर के 1-2 बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन अधिकतर जो उम्र के लोग हैं 23-24 लोगों ने जान गंवा दी इसमें। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये संख्या कई ज़्यादा है, क्योंकि बीच में डेंगू मलेरिया का भी शुरू में जब हुई घटनाएं तो ये लगा कि भाई ये डेंगू से कोई मौत होगी, कोई और दूसरा। लेकिन अगर 31 तारीख से मौत होनी शुरू हुई थी और 7 तारीख के बाद लगातार इसमें बहुत तेज़ी आई। 25-26 साल से लेकर के और 40-45 साल के जो जवान हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा है, जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था। और सब ये गरीब परिवारों से थे, क्योंकि सरकार ने जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो चमचमाते बड़े बड़े दारू के शोरूम खोल दिए, लेकिन गरीब आदमी वो इस चपेट में जिस तरीके से आया, क्योंकि कई बार ब्याह शादी का माहौल होता है, त्यौहार का माहौल होता है, उसमें कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है। अवैध शराब
अगर नहीं बनने देते, और पहले भी इस तरीके से आई है, आज भी बात लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस इलाके में इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है। और एक तो स्थानीय विधायक का गांव है, कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उसमें हैं, भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस के लोगों की भट्टियाँ चल रही हैं, उसमें जहरीली शराब बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक नेक्सस है, एक नापाक गठबंधन वो इस इलाके में भी और हरियाणा के कई इलाकों में चल रहा है। अब क्रैकडाउन से अगर ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा लगातार प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने कल एक युवा संवाद कार्यक्रम किया, उसमें वो कह रहे नशे से बचो। जब नशा खुले में बिकेगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर नशे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे जो हत्याकांड हो जाते हैं वो तब रुकेंगे जब सरकार एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम तो हमेशा पंजाब से लेकर के, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, खड़ी है। तो ये जो शोक संतप्त परिवार हैं, इनके साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं, भावना है। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि क्योंकि ये गरीब परिवार थे और जो परिवार में कोई बच भी गया है और नौजवान है, तो उनको रोज़गार का अवसर भी सरकार दे और साथ साथ उचित मुआवजा भी दे। वो मुआवजा हमारे साथी हम सब लोग सलाह कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो ये तो क्योंकि सरकार की लापरवाही से है, तो ऐसा मुआवजा ज़रूर हो कि बच्चा, उनके आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ सके। सरकार के हिसाब से एक सदस्य जो गया है, उसके हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए की राशि उनको मिले, और जो दोषी हैं उनको बहुत सख्ती से डील किया जाए। ये ना हो कि आज SIT, अब कह रहे हैं कि 2 SIT बना दी।